ओके बॉय सो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एक कोना से भी याद किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द नरेशन। आप इसमें नोट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। सो अभी आप सिर्फ समझे, मैं जब इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। तो नरेशन कहा जाता है, आपने देखा होगा एक नैरेटिव पैराग्राफ। आप जो मेरे तकरीबन सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे की क्लास में हो, नैरेटिव पैराग्राफ में आप क्या करते हो? आप नरेट करते हो। नरेट मीन कहीं की बात कहीं पे सुना रहे होते हो, दैट इज नोन एज द नरेशन। तो डायरेक्ट स्पीच में एक बंदा बात करता है और इनडायरेक्ट में आप उस बंदे की बात अपने अल्फाज में मेंटेनिंग द सेम मैसेज, वो चेंज आप नहीं करते हो, वो मैसेज आप आगे बताते हो। तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है। डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल क्या है? ससी सेड इंग्लिश इज इजी। अब ससी एक खातून है, उन्होंने कहा कि इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी जो है वो आसान है। अब इस डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स आपके पास आते हैं, ये पार्ट्स आपने अभी सीखने हैं। फर्स्ट वन इज द रिपोर्टिंग स्पीच और सेकंड वन इज द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वो वाला है जिसमें पर्सन आता हो, यानी दिस वन, ये येलो वाला पार्ट जो है रिपोर्टिंग है। ये रिपोर्टेड डायलॉग वाला है, यानी जिसमें उसने जो कहा है वो डायलॉग जहां पे पुट हुआ हो। आई रिपीट, रिपोर्टिंग स्पीच ये पर्सन वाला है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है जिसमें उसने बात की हुई है, उसको कोई भी पैगाम हुआ, उसका रिपोर्टेड स्पीच है। आगे जाके मैं ये ब्रैकेट में बंद और ब्रैकेट से बाहर इस तरह का कुछ भी नहीं कहूंगा। आगे जाके मैं इसको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड ही कहूंगा, तो आपके फिर उस टाइम पता होना चाहिए कि मैं किस पार्ट को रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने कुछ चेंजेस लानी है। फर्स्ट वन इज चेंज ऑफ प्रोनाउंस, और इसमें काफ़ी सारी चेंजेस है, इसको हम एक एक करके हम कवर कर रहे होंगे। मतलब मैं पूरे चेंजेस एक साथ नहीं बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम चेंजेस को वहाँ देखेंगे। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस, एक तो प्रोनाउन चेंज होंगे, फिर चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के फॉर्म चेंज होंगे। चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, प्लस एंड माइनस मैंने लगाया हुआ, ये कुछ और वर्ड्स भी ऐड होंगे और कुछ वर्ड्स जो है वो डिडक्ट होंगे, से माइनस होंगे। तो वो कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। और देन एडिशन ऑफ दैट वेर एवर नीडेड, हम दैट को ऐड करेंगे वेर एवर नीडेड। हमेशा याद रखो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, लाजमी नहीं है कि आप हर जगह इनडायरेक्ट में दैट लगाएं। अब कहाँ पे नहीं लगाना वो हम देखेंगे। देन कम्स प्रोनाउंस, इस प्रोनाउन को आप देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? स्पीकर जो बोल रहे होते हैं, आई और वी। आपको लाजमी पर्सन्स पता होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन। या तो इधर आई एम टॉकिंग और वी आर टॉकिंग, या मैं अकेला बात कर रहा हूँ या हम बात कर रहे होंगे। तो ये आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में लिसनर आता है, दैट इज यू। अगर आप एक भी हैं तो यू आर यू, अगर आप लोग बहुत ज्यादा भी हैं तो यू आर यू। एक बंदे के लिए भी यूज इस्तेमाल होता है और दो बंदों के लिए भी यूज ही इस्तेमाल होता है, राइट। देन कम्स थर्ड पर्सन, दैट इज द ही शी इट हिज हर हिम, और प्लूरल का आता है दे देम देयर। ये आपके थर्ड पर्सन। इन सिंपल, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड यू, थर्ड ही शी इट हिज हर हिम दे देम देयर, ये आपके थर्ड पर्सन है। यानी आई वी और यू के अलावा जितने भी बाकी सारे हैं वो आपके थर्ड पर्सन हैं। यहां तक समझ आ गया?
अगर आया तो आई आस्क समथिंग फ्रॉम समवन। मोहिब, जुबैर आप या सर। थोड़े जुबैर आप नमस्कार। थोड़े लेट आए हैं, फरिश्ता लेट आई है। अमान वाज ऑन टाइम, गुड। मलिहा वाज ऑन टाइम। मलिहा प्लीज आप मुझे बताएं कि ये रिपोर्टेड स्पीच कौन सा वाला होता है, ताकि जो नए बच्चे आए हुए उनको भी पता चले। अभी इनसे रिपीट करवाता हूँ फरिश्ता, ये जो जो बच्चे पहले थे। जी मलिहा, आई नीड टू हेयर फ्रॉम यू। सर, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें डायलॉग बोला जाता है। जिसमें डायलॉग, बोला जाता है। फॉर इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई विल लर्न इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश इज द रिपोर्टेड स्पीच। इज द रिपोर्टेड स्पीच, शाबाश। और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है? रिपोर्टिंग स्पीच उसमें पर्सन आता है। यानी शी आई सेड सेड। आई। जी ठीक हो गया। फाइन। तो ये जो नए बच्चे आए उनको पता होना चाहिए, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे। उसमें ये दो सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच का, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। ये जिसमें बंदे का नाम है दैट इज़ द रिपोर्टिंग स्पीच, जहाँ पे उसका डायलॉग है दैट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। और ये एज सच हमने कोई रूल्स पढ़े हुए नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ जाना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, अभी तक हमने सिर्फ यही जाना है। देन कम्स द जनरल रूल्स। अब कुछ रूल्स हैं वो हमने समझने हैं, और इसको आपने अभी से याद करना है। If the reported speech is in the first person pronoun I, we, then, फिर क्या करें? The pronoun shall change as per the subject speaker of the reporting speech. अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इफ द रिपोर्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है ये वाला पार्ट, अगर इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है, तब क्या होगा? ये चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, चेंज ऑफ प्रोनाउन हमारा रूल है। तो अगर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। आई रिपीट, अगर आपके पास एक सेंटेंस आया है, उसके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये समझ आ रहा है? ये बड़ा बेसिक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। कम ऑन गाइस, आई नीड योर रिस्पॉन्स हियर प्लीज। समझ आ रहा है सर। हाँ, तो आप लोग मुझे यस या नो कहते रहे ताकि मैं मूव करता रहूँ। इस तरह बहुत सारे रूल्स जिस पे मैं वैसे ही चलूंगा फिर, जी हाँ ताकि सर। यू गाइस आर विद मी तो मुझे पता चले। अब इस तरह ये रूल, अब इसको मैं चेंज करूंगा। ही इज द सब्जेक्ट, सो ही सेज दैट। ही सेज हमने लगा दिया नीचे, दैट ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के वी हैव पुट दैट हेयर। अब मैंने कहा था अगर यह रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन तो ये हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो सब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे। ही सेज दैट ही विल ईट, खत्म हो जाता है। जुबैर, आपको आपकी कंसंट्रेशन मुझे ज़्यादा चाहिए होगी इस क्लास में, क्योंकि सच थिंग्स माइट बी न्यू टू यू। ठीक हो गया, ये हमारा पहला रूल था। पहले रूल में हमने क्या पढ़ा? अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई या वी आता है, वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। We remove the inverted commas and the comma between the reporting and reported. You will put that between the reported and reporting. अच्छा, he says to her, I drink water. इसको जरा आप लोग चेंज करें, शाबाश।
मोहिब, ही सेज टू हर दैट ही जो है हमारा, ही ड्रिंक वाटर, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला जो है। अब इसमें आप देखिए, ही जब आया हुआ है तो आपने वर्ब के साथ एस इज आई की एडिशन करनी है। ही ड्रिंक्स वाटर आएगा। ठीक है, इसको एडिट करें, हाँ। शाबाश। और मलिहा जो है, आपने लिखा हुआ ही सेड टू हर। भाई इसमें सेड हमने नहीं लिखा ना, ही सेज टू हर आएगा बच्चा, क्योंकि आपने टेंस आप खुद से चेंज रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं कर सकती। तो इसको एडिट करें, ही सेज टू हर दैट ही ड्रिंक्स वाटर, सही है, ड्रिंक्स वाटर। ये वाली टाइपिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी बच्चा। नरेशन में एक लफ्ज भी आपने गलत नहीं कहा, अगर आप गलत करेंगे आई स्टॉप यू देयर। पैसेज आप लिख रहे हैं उसमें समझ आ रहा है, कोई पैराग्राफ वगैरह है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में एक सिंगल लफ्ज भी आपने, लेटर भी आपने गलत नहीं लिखना। शाबाश। अच्छा, उसके बाद ये वाला भी चेंज करें, ही सेज टू हिम आई लाइक फुटबॉल। इसमें मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, और चीज़ें जो वो इतनी डिटेल शायद ना हो। ये नरेशन की ये वाली क्लासेस लेके आई अश्योर यू कि आपको कहीं भी नरेशन का कोई भी जुमला ऐसा नहीं होगा जो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। बस इन लेक्चर्स में यू हैव टू लाइक बी फोकस्ड। फरिश्ता, फरिश्ता, ये ही कहाँ से है आपके सेंटेंस में? ही सेज टू हिम, ही कहाँ से आया? मुहिब का सही है। अमान ने दैट नहीं लगाया। मलिहा का सही है। सही होगा, गुड। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉमन मिस्टेक जो हमारे पास है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप एस और ई एस लगाना भूल जाते हैं, तो ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी। उसके बाद ये तो टेंसेस का है, इसको रहने दो। रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 क्या था? हमने अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है उसको हमने रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। अब रूल नंबर 2 कहता है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सेकेंड पर्सन है, यानी यू, सो इसको इट विल ऑलवेज चेंज एज पर द ऑब्जेक्ट, लाइक द लिसनर ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आपके पास यहाँ सेंटेंस में ही सेड टू हिम इस तरह से आया, ही सेज टू हर यू आर गुड एट फुटबॉल, यू जो है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता है। सो अब ही सेज टू हर यू आर गुड एट फुटबॉल, इसका आप लिखेंगे ही सेज टू हर दैट यू जो है सेकंड पर्सन है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो हर के साथ चेंज होगा। अब हर भी तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, ही सेज टू हर दैट हर इज गुड एट फुटबॉल, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है हर का, शी का। तो यहाँ पे शी एज सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ही सेज टू हर दैट शी इज गुड एट फुटबॉल, यू आर एंड शी इज। ये समझ आया? Yes, sir. शाबाश। क्या नाम है, जुबैर? अगर बच्चे अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज मुझसे पूछा करो। अच्छा, फिर आगे थोड़ा चलते हैं, अगर आपको समझ आ गया। ये चेंज करें जरा। ही सेज टू हर योर ब्रदर इज वेरी नाइस।
He says to her that her brother is very nice. सही है। इसमें आपने कोई भी रूल किसी से भी नहीं लिखना, सारी चीजें खुद समझ के लिखनी, ये बहुत ही बेसिक है। आगे जाके एक ही सेंटेंस में आपको 8 9 चेंजेस करनी होंगी, तो फिर सारी चेंजेस आपको पता होनी चाहिए। अगर एक भी चेंज आपने नहीं किया, आपका सेंटेंस गया। वेरी नाइस, गुड। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक जो है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। हाँ जो है, प्रैक्टिस तो चल रही, फरिश्ता, ये प्रैक्टिस नहीं है। मतलब मैं रूल बता के आगे चल भी सकता था कि रूल नंबर 1 ये, 2 3 ये हो गए, एंड चलो आगे। तो इसकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाँ, आप सेंटेंसेस का जिक्र कर रही हैं। हाँ, वो किया जा सकता है। इंशाल्लाह ज़रूर। और ये एग्ज़ाम्स में आते हैं, आपके सीएसएस में भी होते हैं, पीसीएस में होते हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में नरेशन होते हैं। मैंने पता नहीं लास्ट टाइम कब टेस्ट दिया था, उसमें कोई 10 आए थे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने थे। कि मन आई वाज लाइक, इतना आसान कैसे कोई दे सकता है? कोई एक उसमें से, कोई 10 में से कोई 5 करने थे कि 6 करने थे, मुझे सब आ रहे थे। तो फिर मैंने उनके हिसाब से किए। बड़े इजी है। अच्छा जल्दी चेंज करो, ये जुबैर का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अगर आपको ये वाली क्लास समझ नहीं है, आगे आगे हमारी, लाइक, इसको आप देख के दे रहे हो, 32 पेजेस अभी तक, हम फर्स्ट सेकंड पे अभी आ रहे हैं। तो आगे आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे, आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ में। अभी तक किसने भेजा है? जुबैर, अच्छा सॉरी, जुबैर इज हेयर। ही सेज टू हर दैट हर ब्रदर इज, सॉरी जुबैर, ही सेज टू हर, जुबैर, मोहिब, फरिश्ता, मलिहा, ठीक। अच्छा, ही सेज टू अस, योर टीचर इज ब्रिलियंट, इसको चेंज करें शाबाश। और आप लोगों ने ये ऐसे की क्लास भी मिस नहीं करनी, लेट नहीं आना। उसमें हम करेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, सेंटेंस करेक्शन। He says to us that our teacher, that our teacher is brilliant. Good. He says to them, your teacher is good. ये चेंज करें शाबाश। Their teacher is very good. Shabash Maliha and Mohib. To us that he says to Zubair. फिर जरा इसका रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ लो। ही सेज टू अस कैसे है बच्चा? आपने कोई चेंजेस नहीं किए, आपने सिर्फ दैट लगा दिया।
he says to us, so where correct your sentence. अच्छा, ये दूसरा रूल हुआ। पहला रूल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 ये था, आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है वो रिपोर्टेड के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। सेकंड पर्सन आता है वो रिपोर्टेड के और रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के साथ होगा। थर्ड रूल इसका है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो थर्ड पर्सन था, यानी ही शी इट वगैरह ये वाली चीज़ें थी, तब आप उसको चेंज करेंगे। इट स्टेज द सेम। ही शी इट दे देम देर ये वाले चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। यानी आई और वी को चेंज करना है, यू को चेंज करना है, ही शी दे देम देर ये ऐसे ही रहेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करना। ये वाला चेंज करें शाबाश, बल्कि ये वाला तुम्हें करा दूं। शी सेज ही गोज टू मॉस्क डेली, तो शी सेज दैट ही गोज टू मॉस्क डेली। हमने सिर्फ क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगा लिया और ही गोज टू मॉस्क डेली हमने लिख लिया। इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। या फिर अगर आपके पास नाम आता है थर्ड पर्सन, तो नाम भी आपने क्या करना है, ऐसे ही रखना है। ही सेज टू मी दैट अली प्लेज क्रिकेट, इसको भी चेंज नहीं करना। ये अगर हो गया है तो एक सेंटेंस में यहाँ पे दो। शी सेज टू हर, he is a nice boy। इसको चेंज करें शाबाश। सही है, गुड। अब आते हैं हम, जो अभी हमने 3 रूल्स पढ़े हैं उसका एक रूल आता है, फॉर्मूला आता है जिसको कहा जाता है सन। सन फार्मूला, SON। इसको मैं ज़रा और छोटा करके दूं आपको, SON। 1 2 1 2 3। इसको आप समझें। ये जो यहाँ पे यू विल से कि रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, और यहाँ पे आपका आता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में ये 1 आप देखें, फर्स्ट पर्सन आता है वो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ होता है, सेकंड पर्सन आता है वो ऑब्जेक्ट के साथ होता है, थर्ड पर्सन आता है, थर्ड मीन्स नन, नो चेंज। ये इस 3 रूल्स जो हमने पढ़े हैं उनका कंक्लूजन है आपके पास। यहाँ तक आई होप थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर।
सब कंफर्म करें, फिर हम आगे मूव करेंगे। शाबाश। ओके, शाबाश। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट अब क्या है? रिपोर्टिंग इन थ्री वेज, हम तीन तरीकों से रिपोर्ट करते हैं किसी को, यानी तीन टेंसेस में करते हैं। एक आपका ही सेड, यानी आपके रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा ही सेड, या आएगा ही सेज, या आएगा ही विल से। इस तरह से आएगा। यानी सेड तो आपका पास्ट है, सेज आपका प्रेजेंट है, विल से आपका फ्यूचर है। ही सेड टू मी, ही सेज टू मी, ही विल से टू मी। तो इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग स्पीच आएगी। जो चीज़ आपने जहन में रखनी है कि नो चेंज इन टेंस व्हेन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस इज यूज्ड इन रिपोर्टिंग। ये सारे सुन लो प्लीज। अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आया, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, तो आप रिपोर्टेड में टेंसेस चेंज नहीं करेंगे। आई रिपीट, अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेज आया या ही विल से आया, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर ही सेड आया, तब आपने प्रोनाउंस के साथ साथ टेंसेस भी चेंज करने हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ओनली चेंज प्रोनाउंस। ही सेज या विल से क्रॉस है, कोई चेंज नहीं करना टेंसेस का। ही सेड अगर आए तो ओके, आप टेंस चेंज करेंगे। अब हम आते हैं टेंसेस पर कि हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट? ये ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से ना। तो ये पिछला रूल रिपीट कर दें, ये जो आपने टेंस का बताया। हाँ, वो मैं करता हूँ। हाँ, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। रूल ये था मुहिब कि आपके पास सेंटेंस में आप देखें, इसमें ही सेड है। अगर ही सेड आया था यानी पास्ट टेंस आया था, तो आप यहाँ पे टेंसेस चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर था, आप यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज करेंगे। अब सवाल ये होगा आपका नेक्स्ट के टेंस को कैसे चेंज करना है, किस टेंस को किस में करना है। तो आप सारी चीज़ें छोड़ के मेरा कैमरा बंद है, ज़रा कैमरा ऑन करूं, मेरी आंखों ताकि आपको ये समझ में आ जाए। वेयर इज माई कैमरा? हाँ, अब आप देखिए, यू हैव गॉट 12 टेंसेस। पहले चार टेंसेस आपके प्रेजेंट के हैं, फिर पास्ट के हैं और फिर फ्यूचर के हैं। आपकी जो चार प्रेजेंट के टेंस हैं, they will change into the next four tenses of the past. प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आए वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होंगे। आई रिपीट, प्रेजेंट के चार टेंसेस पास्ट के अगले चार टेंसेस में चेंज होंगे। इंडेफिनेट इंडेफिनेट के साथ होगा, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको टेंसेस का पता होना चाहिए। पहले आप ये जानेंगे कि भाई जो आपको सेंटेंस दिया गया है वो किस टेंस का है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे इस सेंटेंस में अहमद ईट्स एन एप्पल। अब आपको पता होना चाहिए कि अहमद ईट्स एन एप्पल ये किस टेंस का जुमला है। आप आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे तो सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ईट्स लगाया हुआ है, इसमें कोई वेल वगैरह नहीं है। यानी आपने टेंसेस के थ्रू पहले आइडेंटिफाई किया कि किस टेंस का है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को रूल ये कहता है कि आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे।
तो पास्ट इंडेफिनिट में फिर कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं टेंसेस पे ज़्यादा फोकस्ड रहा हूँ। तसल्ली से मैंने पढ़ा है कि आपको फिर यहाँ उसकी ज़रूरत पड़नी थी, जो कि अभी है। और ये प्रेजेंट से आप उसको पास्ट में तब चेंज करेंगे जब आपके रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे आपके पास होगा सेड। सेड होगा तब आप इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। यहां तक क्लियर है? जी हाँ सर। ठीक है मलिहा, आपने कुछ कहना है? सर क्लियर है। गुड। अब देखते हैं, अब आपने चेंजेस और कौन कौन से करने हैं। यानी सेड आया, सेड यानी पास्ट टेंस आया, तो इसका मतलब है आपने आगे जाके टेंस चेंज करना है। आपने पर्सन्स चेक करने हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है और थर्ड है, वो चेंज करना है। तो उसको हम देखते हैं। तो ही सेड है, सेड का मतलब है आगे जाके हमने टेंस चेंज करना है। अहमद है, अहमद हमारे पास थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होता। ईट्स एन एप्पल, तो अहमद ईट्स एन एप्पल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे ले जाएंगे? अब जरा मुझे चैट बॉक्स में चेंज करके दिखाएं। अहमद ईट्स एन एप्पल को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएं। वो जो मैं टेंसेस के दौरान प्रैक्टिस कराता रहा आप लोगों को कि एक जुमला है उसको हर एक टेंस में आप चेंज करें, वो यहां काम आनी थी वो चीज। जल्दी से अहमद ईट्स एन एप्पल को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें। अहमद एट एन एप्पल, शाबाश फरिश्ता, गुड, सही है। सो हमने क्या किया, ही सेड दैट अहमद एट एन एप्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर लिया पास्ट इंडेफिनिट। गुड हो गया। उसके बाद अगला चेंज करें, ही सेड आई स्विम डेली। अब आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भी पता होने चाहिए कि अब स्विम का सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। ही सेड आई स्विम डेली, इसको आप चेंज करें। अब आप देखेंगे कि आई लगाया, आई इज द फर्स्ट पर्सन, तो आई भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। ही सेड आई स्विम डेली। अभी तो आप लोग गूगल पे जाओगे, स्विम का सेकंड फॉर्म देखोगे। जल्दी करो ना लाइको, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म बोलने में बड़ा गलत लगता है कि यार ये तो किस तरह है। ही सेड दैट ही स्वैम डेली, मुहिब आपने दैट नहीं लगाया। शाबाश अमान, ओके गुड मुहिब। अमान का नहीं है अभी तक। मलिहा, मलिहा ही सेड दैट, जो आपने लाइन क्यों स्विच की है मलिहा? उसी लाइन में कंटिन्यू करना है। और वो क्या नाम है, जुबैर नहीं है। अमान वेयर आर यू? जो सेंटेंस कहाँ है आपका अमान? दैट ही स्वैम डेली, ओके। अच्छा अब अगला सेंटेंस आप चेंज करें। ही सेज आई स्विम डेली, सोच समझ के। Maliha, you have made a mistake of the subject verb agreement. फरिश्ता, आपने प्रोनाउन की मिस्टेक की है। आपने आई को क्यों चेंज नहीं किया?
मलिहा ही के साथ हम क्या लगाते हैं, स्विम लगाते हैं। मुहिब का भी वही मिस्टेक है। सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट है ही है, साथ वो जो है स्विम में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं उसके साथ। मलिहा आपने लिखा हुआ है आई सेज दैट ही स्विम डेली। आई कहाँ पे जो है, ही सेज दैट ही स्विम्स डेली, यस। अमान आपका सेंटेंस नहीं है। अच्छा ये चेंज कर, शाबाश। शी सेड आई लाइक हिम। शी सेड आई लाइक हिम। शी सेड दैट शी, फरिश्ता तब पढ़नी चाहिए तुम्हें। शी सेड दैट शी, सेड आए बच्चा, सेड। अब सेड को आप आगे जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में तो चेंज करना है ना। शी लाइक्ड हिम आएगा बच्चा, शाबाश। दैट शी लाइक्ड हिम, ओके गुड। मुहिब का सेंटेंस कहाँ है, ही सेज। अमानुल्लाह का सेंटेंस नहीं आ रहा। अगर समझ नहीं आ रहा बच्चे प्लीज मुझसे पूछो अमान, मैं क्लियर कराऊंगा, आगे फिर चीजें बिल्कुल नहीं आएंगी समझ में। सर आपकी स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस से अब नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, इस पे मैं और भी सख्त होऊंगा ये, क्योंकि इसका फायदा मुझे पता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपसे लोग पूछेंगे, फिर आप कहेंगे कि जी जी तो हमने पढ़ा हुआ है। शी सेड दैट शी लाइक्ड हिम, शाबाश। शी सेड दैट शी लाइक्ड हिम, गुड हो गया। आगे क्या है मेरे पास, ये प्रेजेंट टाइम कितने, 5 मिनट, इसको मैं अभी इधर ही रोक लेता हूँ।